अंदर आ जाओ। अब आ गए कैप्टन? क्या आप वो रिपोर्ट्स ले आए जो मैंने मांगी थी? डॉक्टर जैन, वो मारे गए। What? अंकल जी, कितनी बेरहमी से मारा होगा उन्हें। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? देखा तुम लोगों ने? उसकी लाश तक ले गया अपने साथ। वो जानता था कि डीएनए के टेस्ट से सच सामने आ जाएगा, तो उसने यहाँ आकर डॉक्टर को भी मार दिया ताकि उसका भी मुंह बंद हो जाए। क्यों तुमने उस पागल को ठीक से बांधा था या नहीं? हाँ, मैंने बांधा तो था। तो वो छूटा कैसे और उसने डॉक्टर को कैसे मार दिया? वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। हमें सावधानी से रहना होगा ताकि फिर से कोई घटना ना घटे। मुझे लगता है हमें उसे मार देना चाहिए इससे पहले कि वो हमें मारे। वो पागल और ज्यादा पागल हो चलो गया देखते हैं वो वहाँ है या नहीं। ठहरो, मुझे नहीं लगता कि ये चीज सुनकर इसमें कोई हाथ है। मगर सर, वो अब अपने आपे में नहीं, वो दरिंदा बन चुका है। कोई है? कोई है वहां पर? कोई मुझे सुन सकता है? कहाँ गया वो? पर तो था, मैंने उसे यही बांधा था। देखा तुमने? उसने यहाँ से छूटकर डॉक्टर को मारा। मैंने कहा था ना वो दरिंदा बन गया। एक मिनट रुको। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, बताओ मुझे, क्या हुआ तुम्हें? क्या कहा? हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि इस ऑयल रिग में एक दैत्य जीव है। हे जून, चलो। तुम दोनों उस तरफ जाओ। इस तरफ।
हेलो, ये काम नहीं कर रहा सांगू। सैटेलाइट फोन काम नहीं कर रहा। हाँ, हम लोग मरने वाले हैं। सारे सिस्टम बंद पड़े हैं, बिजली तो नहीं गई, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो मिल गया क्या? जी जिसन सच कह रहा था, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? सब पागल होते जा रहे हैं। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। उस दानव ने ही डॉक्टर और ह्यून जोंग को मारा है। अब तुम क्या करने जा रहे हो? अंकल जी, मैं खुद उसका शिकार करने जा रहा हूँ। जो तुम कह रही हो अगर वो सच है तो जरूर वो खाने की तलाश में होगा। हो सकता है अगली बारी हमारी हो। अंकल जी, मैं भी आती हूँ। नहीं जोंग्युन, तुम यहीं रुक जाओ। हम उनके साथ नहीं जा रहे क्या? जान बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है यहीं रुको, कहीं जाओ ही नहीं। हमें भी उनके साथ ही जाना चाहिए था, खामखा यहाँ रुक गए। ऐसा है क्या? तो हम यहाँ पर अपनी मौत का इंतजार क्यों कर रहे हैं? चलो चलो। कहाँ चले गए सब? मैं हूँ सांगू। मैंने सोचा चलो तुम्हारे पास चलते हैं, तुम्हें मदद चाहिए होगी। हमने सोचा कि हम आपके साथ हो लें। कैप्टन वॉकी टॉकी, तुम दोनों यहाँ आ जाओ। ठीक है सर। जल्दी करो। मैंने इसे बहुत मनाया सर, ये तो ऊपर ही बैठना चाहता था, बहुत डरा हुआ था सर। मैंने कहा कि मैं निशाना नहीं लगा पा रही। सांगू, उन बक्सों को हटाओ। बक्सों को हटाओ। बेवकूफ, बक्सों को हटाओ। ये कर क्या रहा है? जल्दी बक्सों को हटाओ, जल्दी। और तेज। ठीक है। आइडिया काम नहीं है, ताली वाला। सांगू तुम ठीक हो? वहाँ क्या भजन कर रहे थे? सर तो बोले ताली बजाओ। हमें यहाँ
यहाँ से निकलना चाहिए। चलो निकले यहाँ से। नहीं संभाल सकती। खुद को संभालो जोंग यून। बस थोड़ी देर और। इसका पैर पकड़ो। पकड़ लिया। कस के बांध लो। ये लो पकड़ो। अब ली तुमने राहत की सांस। सच बताओ तुम वापस क्यों आए? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जानता हूं तुम यहां अपनी मर्जी से आए हो। तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो हमसे। तुम उस दैत्य जीव के बारे में जानते थे ना? चुप रहो। उस जीव की चमड़ी फटते ही इसने उसकी तरफ लाइटर फेंका, सीधे उसके गीले शरीर की तरफ। शरीर का वो गीला पदार्थ ज्वलनशील था, बिल्कुल पेट्रोलियम की ही तरह। तुम उस दैत्य जीव के बारे में पहले से ही जानते थे। और ये लाइटर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये तो योंगजोंग का है। मैं जानता हूं तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। ये सच नहीं हो सकता। अंकल जी कहिए ये झूठ बोल रहा है। 4 लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, न जाने और कितनों की जान जाने वाली है।
बहुत देर तक जलती रही, 24 घंटों तक। 20 साल पहले हमने एक अद्भुत खोज की थी जो हमारा भविष्य बदल सकता था। 30 घंटे हो चुके हैं, ये छोटा जीव चलता ही जा रहा है। तापमान 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर। कमाल की बात है ना, ऐसे चल रहा है जैसे ये खुद ही पेट्रोलियम हो। कोई सोच भी नहीं सकता कि हमें क्या मिला है। इससे ईंधन की कमी पूरी हो जाएगी। हम अपने लिए ईंधन खुद बना सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? आखिरकार ये एक जीता जागता जीव है। भूल गए तुम्ही ने तो कहा था कि तेल की एक बूंद के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। ऐसा करना गलत होगा। तुम्हें क्या लगता है? उसके बाद इन नन्हे जीवों की वजह से एक दुर्घटना हुई और फिर सेक्टर 7 को बंद कर दिया गया। मगर पिछले साल तेल की खोज फिर से शुरू हुई और इस बार मैंने ह्योन जोंग की मदद से उनमें से एक जीव को पालना शुरू कर दिया। मगर अचानक एक बड़ी खतरनाक घटना घटी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो तुमने क्या कर दिया। तुम्हारी वजह से सबकी जान खतरे में है। इस फायदे के लिए ये खतरा जरूरी था। तुम पागल हो गए हो। तुम भी एक दैत्य जीव बन रहे हो। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लानी होगी। ठहरो, वक्त आने पर मैं खुद उन्हें बताऊंगा। जाने दो मुझे। पहले तुम मेरी बात सुनो। वो दानव आपने बनाया? मतलब इस सब के पीछे आपका हाथ है? यहाँ से तेल निकालने के बजाय आप उस दानव को पाल रहे थे? मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से उन सब की जान गई। हाँ, उनका गुनहगार मैं हूँ। सेक्टर 7 हमारा सपना था, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना। ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? हेजन, हमारे दोस्तों की जान चली गई। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे तुम जो चाहे सजा दे सकती हो, पर अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। आपको जाना है तो जाइए, लेकिन मैं सेक्टर 7 को छोड़कर नहीं जाऊंगी। हेजन, यहाँ से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगी। हेजन, जनरेटर फिर से चालू करो। हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। जल्दी करो। मुझे माफ कर दो। हेजन, यहाँ से भाग जा।
कैप्टन, जोंग को अपने साथ ले जाइए। मगर हमें साथ रहना चाहिए। किसी को नीचे जाकर बिजली के जनरेटर को चालू करना होगा। इंजन रूम में वहाँ तो न जाने कितने ऐसे राक्षस होंगे। हेजुन, देखो, यहाँ से निकलने का हमारे पास बस यही मौका है। अगर मैं वापस नहीं आई तो मेरे लिए मत रुकना, निकल जाना। हेजुन, चलो ध्यान से। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? सांगो, मुझसे वादा करो कि तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं वादा करता हूँ। बस यही सुनना था। हेजुन, ये बास कैसी है? उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने बिजली चालू कर दी। चलो सबमरीन तक चलें जल्दी। वो जीव तो यहाँ तक आ गए। अरे बाप रे!
वो कहाँ जा रहा है? वो हमें अकेला छोड़ के जा रहा है। कैप्टन वापस आओ! यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता है? क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? इसे कैप्टन ही रोक सकता है।
मुझे ऊपर खींचो।